नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रेम शुक्ला जी। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अगर मान लीजिए कि घुसपैठियों की पहचान या उनको खदेड़ने का काम होता था तो उसको अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बताया जाता था, लेकिन अब जजों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। CGI साहब ने कहा कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता, तो उनके खिलाफ अभियान चलाया जाने लगा। तमिलनाडु में एक मंदिर में दीप जलाने की अनुमति क्या दी, जज साहब ने एक ही फैसला दिया तो उनके लिए महाभियोग का प्रस्ताव ले आया गया। तो ये दिखाता है कि जजों पर, न्यायपालिका पर दबाव की राजनीति शुरू हो गई। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आजकल हताशा के गर्त में गिरे हुए हैं जी। इसलिए दीपों पर जो है निर्णय देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट मोशन लाकर उसको डराने का प्रयास किया गया जी। और आदरणीय प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने रोहिंग्या के खिलाफ जो टिप्पणी की तो उस पर भी जो इकोसिस्टम है उसने प्रयास किया कि उनको दबाव में लाएं, लेकिन जिस तरह से न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने उस इकोसिस्टम के खिलाफ खुलकर बात की है और जिस तरह से उनके समर्थन में पूर्व जजों के एक बड़े शिष्टमंडल ने भी उनके समर्थन में पत्राचार किया है, वह यह सिद्ध कर रहा है कि घुसपैठियों की रक्षा में खड़े होने वाले तथा कथित तुष्टीकरण वाले सेकुलरों के खिलाफ इस देश का जनमानस, इस देश की बुद्धिजीवी भी पूरी जो है तेजस्विता के साथ खड़े हैं। जी, एक चीज़ और कि न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि प्रशासन पर भी हमने देखा कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में SIR के दौरान कहा कि आपको जो अधिकारी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम आएंगे तो कानून बनाएंगे और जो रिटायर हो गए हैं वो भी नपेंगे। ऐसा वो पहले भी कह चुके हैं। तो ये होगा ना, राधा नाचेंगी राहुल मियाँ जी। अब इस देश की जनता और 1984 से जब से इस देश में जो है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, बूथ लूटना बंद हुआ है, बूथ पर कब्जे होने बंद हुए हैं, तब से आप कहाँ आ रहे हैं, आप कहाँ आने वाले हैं? आप ऐसे ही जो है आप सपने देखते रहिए लाल बुझक्कड़ की तरह। जी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने संबोधन में लोकसभा में कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हिसाब मांगेंगे कांग्रेस नेतृत्व से। इस भविष्यवाणी को किए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि ये लगता है कि सच होने लग गई है। उड़ीसा से बयान आ गए, तमाम नेता, आज शशि थरूर कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में नहीं गए, तो लगता है कि हिसाब मांगना जाना शुरू सीधा हिसाब कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊब गए हैं। जिस तरह से उड़ीसा के विधायक मोहम्मद मुकीम ने श्रीमती सोनिया गांधी को खुला खत लिखकर जो सवाल उठाए हैं, ये सवाल देश की मीडिया लगातार उनसे करती रही है, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं है। अब जो है कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता स्वयं श्रीमान राहुल गांधी के कुकर्मों का हिसाब मांग रहा है। जी। ममता बनर्जी के 2 विरोधाभास हाल में सामने आ गए। उन्होंने कहा था कि मैं SIR का फॉर्म नहीं भरूंगी, उन्होंने SIR का फॉर्म भर दिया अंतिम समय में। उन्होंने वक्फ विधेयक का विरोध किया था दिल्ली में, वहाँ राज्य सरकार ने लागू कर दिया। तो ये क्या लगता है? ये सिद्ध करता है कि ममता बनर्जी जो है जो कहती हो करती नहीं है और जो करती हो कहती नहीं है। जी। और एक महाराष्ट्र से, चूंकि आपकी राजनीति महाराष्ट्र में भी काफ़ी है, तो एक महाराष्ट्र में अन्ना हजारे जी ने घोषणा की कि अगर लोकपाल विधेयक नहीं पास होता राज्य में तो मैं जनवरी से फिर से धरने पर बैठूंगा, आवरण अनशन करूंगा। क्या लगता है? ठीक है, लोकपाल तो बनना ही चाहिए। अब अन्ना हजारे जी अनशन क्यों करते हैं? चीज़ें सीधे पत्र भी लिख देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सारा काम करेगी। उनके चेले केजरीवाल की तरह जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वादा खिलाफी थोड़े करती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।